जी भैया, क्या नाम बताइए भैया? जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं फौजी तेज बहादुर यादव और अब हम खड़े हैं ये शाजापुर बॉर्डर जो दिल्ली से जयपुर हाईवे को जोड़ता है और पिछले 30 दिन से इस बॉर्डर पे डटे हुए हैं। यहाँ का नेतृत्व जो है राजस्थान और हरियाणा के कुछ लोगों द्वारा किया जाता है निरंतर। और हमें बड़ी खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश से चल के ये सभी लोग आए हैं। तो ये मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आपने शुरू में कहा कि नहीं ये आंदोलन पंजाब का है, फिर आपने कहा कि पंजाब हरियाणा का है और फिर आपने कहा कि नहीं पंजाब हरियाणा राजस्थान का है। तो मोदी जी अब देख लीजिए ये आंदोलन सिर्फ एक का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। जब लखनऊ से लोग शाजापुर बॉर्डर पहुँच सकते हैं तो वो दिल्ली हमारे लिए कोई दूर नहीं है। दिल्ली तो यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर है। अब आपके घर में भी घुसेंगे और दिल्ली भी पहुँचेंगे। और 26 जनवरी का जो हमने ऐलान किया हुआ है, अब पूरा वर्ल्ड जो देखेगा कि 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर किसान रैली होगी और तिरंगा जो है किसान फहराएगा इस बार। तो मैं चाहता हूं कि जो लखनऊ से जो हमारे भाई आए हुए हैं वो अपनी बातें रखें कि उनको यहाँ कैसा लगा, क्या माहौल लगा, ताकि वहाँ के लोगों तक संदेश पहुँचे। यादव जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आप कितने दिन से आप लोग यहाँ बॉर्डर पे कार्य कर रहे हैं? देखो 44 दिन है, तो किस परिस्थिति से आप लोगों को गुजरना पड़ा? देखो, सबसे पहले हम टिगरी बॉर्डर पे थे, उसके बाद में कुछ साथियों के माध्यम से हम पलवल बॉर्डर पे गए। लास्ट के अंदर हमने इस बॉर्डर पे आए थे कि जब हमें आदेश मिला कि इस बॉर्डर को भी जो है कवर किया जाए, और तो हम यहाँ आगे जाने लगे तो सामने आपको जो बैरिकेटेड दिखाई दे रहे हैं यहाँ से हरियाणा की सीमा लागू हो जाती है। हरियाणा पुलिस ने यहाँ हमें रोक दिया गया, लेकिन हमारे कुछ साथी अभी आगे भी निकल के चले गए। अब रही परेशानियों की बात, तो हम किसान के बेटे, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, -डिग्री तक का यहाँ का टेम्परेचर आपने देखा होगा। लेकिन ये परेशानियों से डरने वाला नहीं। अडानी अंबानी की औलाद नहीं है कि जो उनको एसी चाहिए जी, रूम हीटर चाहिए। ये उसको तो वैसे भी खेत में ही रहना है। तो परेशानियों से हमें कोई परवाह नहीं है। जब लड़ने के लिए आए हैं तो परेशानियों से हमें क्या डरना है। आखिर आपकी मांगे क्या, आप लोगों की मांगे क्या है? देखो, 3 काले कानून आज देश सारा जान गया, उसका विस्तार से तो बताने की जरूरत नहीं। 3 काले कानून वापस ले सरकार, और एमएसपी की गारंटी, वो भी कानून के साथ में। ये नहीं कि आप लिख के दे दिया उसको नहीं माना जाएगा। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी किसान वापस नहीं जाएगा, चाहे हमें यहीं जान गंवानी पड़े, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। सरकार क्या कह रही है? कई मीटिंग हो चुकी हैं, कई बैठक हो चुकी हैं, फैसला सही लेकिन बड़ी सरकार। देखिए, सरकार एक अफवाह फैला रही है, क्योंकि गोदी मीडिया अफवाह तो फैलाती है कि जी हमने 50% हमने मान लिया। 50 क्या मान लिया आपने? जो शर्तें थी हमारी उस पर तो सरकार कोई बात ही नहीं करना चाहिए, गोल गोल घुमाना चाह रही है। लेकिन मोदी जी सरकार को अगर ये कहीं घमंड हो कि नहीं मोदी जी तो पीछे ही नहीं हटते, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज रोड पे सबसे पहले कौन आया जो इस देश का इतिहास गवाह है, जो मुगलों से भी लड़ा था, अंग्रेज़ों से भी लड़ा था, और आज मोदी सरकार के सामने खड़ा है। सबसे पहले सरदार आया था यहाँ पर, और वो उसी भगत सिंह की धरती आता जिसको देश ने आज़ाद किया। उसके बाद उसके साथ कौन खड़ा हुआ? जाट कौम खड़ी हुई थी, और आज 36 बिरादरी साथ में खड़ी है। आज देश का 70% व्यक्ति, अब ये आंदोलन नहीं कहेंगे इसको, आपने भी देखा होगा कितना लंबा, और जब आप टिगरी देखेंगे तो आपको ये लगेगा कोई शहर के शहर बस गए हैं। आज देश का बच्चा बच्चा इस क्रांति, जन क्रांति का भागीदार हो चुका है, और बहुत जल्द हम आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी, 3 काले कानून वापस भी होंगे। अगर ये काले कानून वापस नहीं हुए तो मोदी सरकार का पतन निश्चित है, ये आप मान के चलिए। आगे अभी और आप लोग क्या करना चाह रहे हैं आगे के लिए? देखो, किसान नेता इसको निर्धारित करते हैं, जो किसान नेता चुने गए हैं वो निर्धारित करते हैं, प्रोग्राम निर्धारित करते हैं। आज जैसे ट्रैक्टर रैली जो थी टिगरी से और सिंधु बॉर्डर के लिए, अब आगे की जैसे जैसे गाइडलाइंस आएगी, डेली शाम को बता दिया जाता है कि कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन हम क्या करेंगे। तो आगे वो निर्देश किसान नेताओं संयुक्त मोर्चा है जिसके अंदर देश के 150 किसान संगठन सम्मिलित है, उनके जो आदेश मिलता है उसी पे कार्रवाई करते हैं। आप लोगों को यहाँ कोई खाने की पीने की सारी व्यवस्था क्या सरकारें कर रही हैं या आपके किसान लोग खुद कर रहे हैं? इतनी निकम्मी सरकार, खाने का दाना दाना छीनने को तैयार आप करें, वो सरकार से हम आशा कर सकते हैं? यहाँ पर आप देखेंगे सुबह दूध लेके यहाँ के लोग आते हैं, लस्सी भी लेके आते हैं, और जो जितने भी लंगर चल रहे हैं लोगों की व्यवस्थाएं से चल रहे हैं। और जिस प्रकार से एक अफवाह फैलाई थी मोदी विदेशी फंड आ रहा है, अरे हम तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, विदेश का पैसा देश में आ रहा है। तुमने तो देश का पैसा विदेश में भेजा था, ये तो खुशी की बात है कि विदेशों का पैसा हमारे देश में आ रहा है, तो क्या तकलीफ है? और हमारे भाई है जो हमें दे रहे हो। प्रधानमंत्री आज से पहले कई सालों पहले जब वो प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले उन्होंने वादे किए थे
कि सबका साथ सबका विकास, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मोदी जी अपनी बातों पे खरे उतरे ही नहीं उतरे हुए? भाई उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कहा था। जो व्यक्ति 7 फेरे लेके हिंदू धर्म से का अपनी पत्नी को ही छोड़ के आ गया तो उसको और उससे बड़ा तो वादा तो कोई करता ही नहीं है हमारे देश के हिंदू धर्म के अनुसार। जब उसको छोड़ के आ गया तो इस पर विश्वास तो क्या किया जा सकता है? सबका साथ है कहाँ? सबका साथ, 2 आदमी का विकास, अडानी और अंबानी का। मोदी जी का नारा ही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भी जो एक अपना जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसको उन्होंने बेच डाला, और क्या क्या बेचेंगे? भाई, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कह रहे हो, इन्होंने छोड़ा क्या है? कोई एक चीज़ का नाम है जिसको देश की शान सबसे पहले जहाँ खड़ा होके वो तिरंगा फहराता है, उसको उसी को बेच दिया उसने। किराए के मकान पे खड़ा होके तो तिरंगा फहराता है, तो उस बचा क्या है? बस सिर्फ अब बची है हमारी जंगल और ज़मीन, उसका भी बेचना चाहे तो वो तो भारत माता की दिखावे के लिए जय जय बोलते हैं। हम हैं असली भारत माता के पुत्र, अपनी भारत माता को हम बिकने नहीं देंगे। हमारे मोदी जी कहते हैं कि भाई गंगा की सफाई हो रही है, गंगा की सफाई हो रही है, वहाँ जाकर के फोटो खिंचा लेते हैं, आकर के फोटो स्टूडियो बना रखे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं। आज किसान यहाँ परेशान है, दर दर की टक्कर खा रहा है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके यहाँ रह रहे हैं ठंड में। कितने लोगों ने आत्महत्या की है, कितने लोगों ने जो शहीद जो हो गए हैं, अब ये क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, हमारे 50 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो चुके हैं और हमें उसका दुख भी है और हमें इस चीज़ का एक गर्व भी है कि हमारे देश का किसान अपनी ज़िंदगी और मौत की कोई परवाह नहीं कर। और आज हर किसान ने यही बात किया है कि हम यहाँ से 3 कालो कानून वापस कराए बगैर नहीं जाएंगे। हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब मोदी जी की मर्जी है। वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो फिर भी नहीं समझते हैं तो बहुत जल्द कहीं ऐसा ना हो कि भारत देश के अंदर मोदी जैसे व्यक्ति को कहीं सर छुपाने की जगह तक नसीब नहीं होगी। बहुत अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद। प्रधान जी, आप लखनऊ से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, अपना परिचय दें आप। जी, सबसे पहले मैं विजय कुमार चौहान, जो देवरिया से चल के उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट जो बिहार बॉर्डर है वहाँ से चल के करीब करीब हम लोग 2 गाड़ी से 12-13 की संख्या में आए हुए हैं। जो हमारे साथ दीपक मिश्रा जी भी आए थे, सोनू जी आए हैं, मनीष जी आए हैं, पप्पू यादव जी आए हैं, सुरेंद्र जी आए हैं। तमाम हमारे साथी लगातार हम लोग यहाँ समय दे रहे हैं किसानों के बीच में। आज हमारे साथ, हम इनके साथ फौजी से रिटायर तेज प्रताप यादव जी, जो खुद किसान के बेटा हैं, जो लगातार इस किसान आंदोलन में डटे हुए हैं। और तमाम किसान यहाँ, जो हमने जब यहाँ आके देखा तो यहाँ से जो हालत है, जो किसानों की हालत है, वो हमसे देखे नहीं जाते। हमारे कलेजे हिल गए। लेकिन सरकार, ये निर्दयी सरकार किस लेवल पे सोच रही है, क्या सोच रही है? किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो हिंदुस्तान में, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये हिंदुस्तान किसानों का माना जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। लेकिन आज इसी कृषि प्रधान देश का जो चौकीदार बैठा हुआ है, जो कहता है मैं खुद एक कृषि प्रधान, मैं प्रधान हूँ इस देश का, लेकिन वो आज किसानों के साथ ऐसा छल कर रहा है जो इसका भुगतान आने वाले चुनाव में होंगे। आज पूरे देश को एक तरफ से एनडीए की सरकार बेचने में लगी हुई है आज लगातार, लेकिन देश तो बेच ही रहे हैं। जो देश के राष्ट्रीय धरोहर थे उसको भी सरकार ने बेच डाला। अब किसान के छोटे छोटे जो किसान, बड़े छोटे किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अब बर्दाश्त से बाहर है। इस कड़ाकी के ठंड में हम इस देवरिया से चल के आए हुए हैं, लेकिन कष्ट मुझसे बहुत है। मन को गलान हो रहा है, आंख से आंसू बहने पे हैं। इस किसान की हालत जो देख के हमें बहुत दया आ रही है। लेकिन ये निर्दयी सरकार क्या सोच रही है हमें नहीं समझ में आ रहा है। इस निर्दयी सरकार को इन किसानों के बारे में सोचना चाहिए। 44 दिनों से लगातार किसान यहाँ डटे हुए हैं, जिनके समर्थन में हम लोग देवरिया यूपी से चल के 20 की संख्या में हम लोग आए हुए हैं। और लगातार हम लोग भी अब यहाँ किसानों के समर्थन में रहेंगे। यहाँ हमारे बंजारा, लोनिया बंजारा समाज से लवाना साहब जो लगातार किसानों के लिए लंगर चला रहे हैं, हम उनके साथ समर्पित हैं। और हमारे साथ हम इनके तेज प्रताप जी जो लगातार इस किसान आंदोलन को एकदम ऊर्जा दिए हुए हैं, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं दिल से कि आप जैसे इस देश के किसान और हमारे साथ तमाम किसान आप लोग देख रहे हैं जो इस आंदोलन में शामिल हैं। हमें बहुत दर्द हो रहा है
ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम एक ही बात कहेंगे इस मोदी सरकार से कि ऐ मोदी सरकार, तुम संभल जाओ। जिस दिन इस किसान के आंदोलन को ज़्यादा दिन तक तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ज़्यादा दिन तक नहीं तुम रोक पाओगे इस किसान आंदोलन को, जिस दिन इस देश की सारे किसान इस रोड पे उतर जाएंगे, तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगा। मोदी एनडीए सरकार, तुम्हारी हैसियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। अंग्रेज़ के दलाल हो तुम मोदी सरकार, तुम्हें क्या पता होना चाहिए किसान का दर्द। तुम तो अडानी और अंबानी के चौकीदार हो गए हो, ना कि हिंदुस्तान के चौकीदार हो। ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारा औकात आने वाले 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा। हमारे यहाँ 2022 में आगामी चुनाव विधानसभा होने जा रहा है, जिसमें योगी को हम लोग उसकी औकात दिखा देंगे। योगी को वहाँ से हटा के हम लोग उत्तराखंड में वापस भेज देंगे। इस गद्दी किसी की बपौती नहीं है। हिंदुस्तान गरीब कमज़ोर किसानों का हिंदुस्तान है। जिस दिन किसान कमज़ोर मजदूर तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू हुआ है, अगर ये आंदोलन तुमने किसानों बिल को अगर वापस नहीं लिया मोदी जी इस देश के, तो ये किसान तुम्हारे संसद पे चढ़ के तुम्हारे संसद पे चढ़ के खून बहेंगे। और जब इस किसान और मजदूर का खून बहेगा, इसका जिम्मेदार हिंदुस्तान का एनडीए सरकार होगी। मोदी जी, इस बात को आप लोग सुन लो। ये किसान का दर्द एक छोटे किसान का बेटा बोल रहा है। ये हम लोग ये चलेगी आंदोलन जब तक मोदी सरकार ये किसान बिल वापस नहीं लेती है, तब तक आंदोलन चलेगा। और तेज प्रताप भैया जैसे लोग लगातार इस किसान आंदोलन को ऊर्जा और एनर्जी देते रहेंगे। हम लोग भी साथ में हैं। हमारे साथ दीपक भैया आए हुए हैं, जो अक्षिता ग्रुप के सीएमडी हैं। ये भी इस किसान आंदोलन में सहयोग के रूप में आए हैं और सहयोग करेंगे। हमारे लवाना साहब के साथ मिलके पूरा सहयोग इनका भी रहेगा। दीपक भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं किसानों के बारे में? मैं बस यही मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि किसानों की मांगों को मान लिया जाए, ताकि किसान अपना काम धाम करें। आर्थिक रूप से वैसे ही किसान और देश जो है कमज़ोर हो चुका है कोरोना की वजह से, और अब बहुत ज़्यादा न परेशान किया जाए, क्योंकि किसान ही नहीं व्यापारी और पूरा देश परेशान हो रहा है और इसकी वजह से महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए मोदी सरकार से अनुरोध है कि जो भी किसान अपनी मांगों को लेकर उनके सामने रखें, कृपया उनको मान लें। धन्यवाद। मेरा नाम है रामेश्वर लाल और श्रीमाधपुर सीकर जिले से रहने वाला हूँ। और ये मोदी जी ने जब चुनाव लड़ा तो उस टाइम पे हमारे को धोखा दिया इसने कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। और संसद भवन में ईमानदार की शपथ ली इसने, तो वो शपथ को भी लोप गया और चौकीदार बना था देश का और बन गया चौकीदार अंबानी अडानी का। मतलब जितनी झूठ मोदी बोलता उतना आज तक देश में प्रधानमंत्री बना ही नहीं। वो एक प्रधानमंत्री बना था, जय जवान जय किसान का नारा लगाया वो। बाकी ये तो सबसे बड़ा चोर झूठा प्रधानमंत्री बना है। किस जिले से आए हैं राजस्थान में? हैं? किस जिले से आए आप लोग? कहाँ से आए? हम सीकर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कितना दूर है यहाँ से सीकर? यहाँ से थोड़ी दूर है, 150 किलोमीटर के। अच्छा, थोड़ी दूर है, ठीक है। अच्छा, आपको समथिंग कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? मैं 13 तारीख को आया था 11 बजे, पहले दफ़ा हम लोग ही आए थे और 13 तारीख से इधर ही हूँ। और मोदी जो 6 साल में जिसने रिकॉर्ड बनाया था भारत का, और दूसरे देशों में भारत की जो बढ़ाई हो रही थी कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो जिससे लोग डरते हैं, उस छवि को इसने 2 मिनट में धूमिल कर दी है। क्योंकि जमींदार से जो पंगा लिया है, जमींदार के साथ जो अन्याय की है, वो ये जमींदार सहन नहीं करेगा और इसको मात खानी पड़ेगी। और मात खाने का मतलब है अब उल्टा प्रचार विदेशों में होने लग गया है कि देखो जिस प्रधानमंत्री की जो छवि थी, आज उसके उसी के देश में ये क्या रोडों पर जमींदार आ गए हैं। तो अब इसके उल्टे दिन आ गए हैं। मोदी जी के जो दिन हैं वो उल्टे आ गए हैं। कोई दिन था जिसमें इसकी धाक चलती थी। अब मैं चाहता हूं कि प्रथम तो दाता होता है परमात्मा, और परमात्मा का दूसरा रूप है ये अन्नदाता। अन्नदाता से छेड़ कर दी सीधी। जब अन्नदाता रोडों पर आ गया तो बचा क्या है? बचा कुछ भी नहीं है। और मोदी जो है वो गलत रास्ते पर चल गए हैं, उसका परिणाम उसको मिलेगा, दंड मिलेगा उसको, और दंड देगी ये जनता।
और 3 साल बाद नहीं देगी। 3 साल बाद क्या होगा अभी देखा है बिहार में मशीन लगा दी और खुद जीत गया। तो 3 साल की बात नहीं देखेंगे, 30 साल में वहीं जाएगी मशीन। तो उस मशीन को आज ही फेल करेंगे हम, और जब उठेंगे तब हमें ये पूरी आज़ादी मिलेगी, तब उसके बाद में हम। इस सरकार के उल्टी गिनती चालू हो गई है। अभी तो 3 महीने हुए हैं, अभी तो हाँ चौकीदार पूर्णतः सत्य हो गई। वो चोर है, वो चौकीदार है। हमें नहीं पता था, चौकीदार तो है लेकिन अडानी अंबानी का चौकीदार है, किसानों का चौकीदार नहीं है। आज उसकी आग लगी पड़ी है कि पूरे देश की जीडीपी हर काम धंधे की चौपट हो गई थी, तब ये किसान की जीडीपी ग्रोथ आई। तब उसने देखा कि ये मेरा राज उखाड़ देंगे अगर गलती की, क्योंकि उसने इतना झूठ बोलकर शासन किया। आज तक का इतिहास में, इंडिया के इतिहास में सबसे नकली प्रधानमंत्री, सबसे झूठा प्रधानमंत्री यही है, और जनता इसको पुरजोर तरीके से जवाब देगी। और इसका 12 करके ही जाएंगे। 3 महीने तो हो गए और अब देखो कितने दिन बचते हैं। जितना जल्दी ये करेगा उतना ही जल्दी इसको छुटकारा मिलेगा, नहीं तो ये मन की बात करता है ना। अब ये अन्नदाता, ये देखिए हमारे बुजुर्ग इस ठंड में खड़े हैं यहाँ पे, इनकी आत्मा से क्या आवाज़ निकल रही है। भस्म हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां इनकी याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा काम करके जो अपने को भुगतना पड़ेगा। जीने नहीं पाएंगे ये लोग। आने वाली नस्लें अपंग होगी इनकी, क्योंकि ये मन से नहीं आत्मा से निकल रही है ये आवाज़। इसको हमने प्रधानमंत्री बनाया, अच्छे दिनों का सपने दिखाए, नौकरी देंगे, काला धन लाएंगे। आज तक कोई काम नहीं किया। जो चीज़ें नहीं चाहिए थी जनता पर थोपी इसने। यही इस तीनों कानून थोप रहा है कि इस जनता को बिल्कुल मजदूर बना दिया जाए, इनकी ज़मीनें ले लें, ये हरगिज़ होने नहीं देंगे। यहाँ का किसान जागरूक है, मूर्ख नहीं है, पढ़ा लिखा है। आज वो आज़ादी वाला वो नहीं है जो खेत में काम करता था। इनके बेटे आज हम पढ़ लिख कर इतने सक्षम हैं कि सब जानते हैं, तो इसकी पोल खुल चुकी है। ये सबसे नकली प्रधानमंत्री है। पूरा हमारा गरीब देश बेच लिया इसने, पूरा गरीब देश बेच लिया। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि वो किसी मुगालते में ना रहें। जो किसान को ज़मीन से उठा के आसमान पर बिठा सकता है, वो किसान वापस आसमान से उठा के ना केवल ज़मीन बल्कि पाताल में भी ठोक सकता है। इसलिए वो किसी मुगालते में ना रहें। दरअसल वो बातचीत अडानी अंबानी से कर रहे हैं, किसानों का तो केवल बहाना है। बार बार वो डेट दिए जा रहे हैं। जिस दिन अडानी अंबानी ने यस कर दिया उस दिन मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। और पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। कितने समय से आप लगातार यहाँ पे पहले हम टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पे थे 26 तारीख से। जब वहाँ से आदेश हुआ कि राजस्थान वाले इधर आ जाइए, तो हम 13 तारीख से इधर शाहजहाँपुर बॉर्डर पे। बताएं। तो आपने अपना क्या अभी दे रहे हैं किसानों के लिए? आप लोग जो मदद वगैरह कुछ कर रहे हैं अपना आकर के वहाँ पे? क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कोई मदद वगैरह मिल रही है किसानों का? किसान के पास सब कुछ है, सब कुछ उनके खेत में होता है। बहुत बढ़िया। फल दूध सब्जी सब वहीं से आ रहा है। अगर सरकार आपकी अभी मांगे पूरी नहीं करती तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अगला कदम हमारा यह होगा, किसान जो है पूंजीवाद को घुटनों के बल पे लाने का काम करेगा। क्योंकि किसी पेड़ को सुखाने के लिए उसकी जड़ पे वार करना पड़ता है। हम पत्तियाँ और टहनियाँ काटेंगे तो पेड़ के स्वास्थ्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसकी जड़ पे वार करेंगे, पूंजीवाद को घुटनों के बल लाएंगे और अपना हक लेंगे। अपना हक जो देश आज़ाद होने से लेकर आज तक पूंजीवाद ने हमारा शोषण करा है, सरकारों के द्वारा कोई भी सरकार बनी हो, वो पूरे एरिया के रूप में हम लोग लेंगे। अब पूरा हिसाब करके किसान उठेगा। दूसरा, वो इतना मोटा रकम है, एक कैलकुलेशन मैंने करा था कि 1947 में हर चीज़ का भाव क्या था, कर्मचारियों की तनख्वाहें कितनी थी, तेल की क्या कीमत थी, सोने की क्या कीमत थी, वो 2020 में कितना परसेंटेज बढ़ गया। इसी तरह हमारी जो फल दूध सब्जी हम पैदा करते हैं जो किसान, वो कितना था, वो 2020 में कितना परसेंटेज बढ़ गया। वो जो गैप है वो एरिया के रूप में हम लेंगे। ये हमारा हक है। दूसरा जो हमारी फसलें, पूंजीवाद जो ये धुआं छोड़ता है, कार्बनिक यौगिक छोड़ता है अपने कल कारखानों से, हमारी फसलें क्या करती हैं, वो उनको छोड़कर कार्बनिक मानव उपयोगी यौगिकों में बदलते हैं। जो कार्बनिक यौगिक और मानव उपयोगी यौगिकों में बदलते हैं, वो करीब 30 लाख करोड़ के बराबर होता है। लास्ट क्वेश्चन आपसे है। हाँ, बताएं। आप लोगों को यहाँ क्यों रोका गया, जगह जगह क्यों रोका गया? क्वेश्चन नहीं, किसान तो दिल्ली अपनी बात सुनिए, किसान अपनी दिल्ली बात रखने के लिए जाने चाहता है, इनको रोका गया है।
किसान नहीं बैठा है यहाँ पे, हम तो आज खोल दीजिए आज चले जाएंगे, हमें जानबूझकर रोका गया है। हाँ, उसी बात क्यों रोका गया, क्या वजह है रोकने का उनको? वजह वही क्या है डर उनको? कि दिल्ली की सप्लाई लाइन कट जाएगी, पूंजीवाद पे दबाव बनेगा, गवर्नमेंट पे दबाव बनेगा, इसलिए हमें इधर उधर पलवल में रोक दिया गया। वो बदरपुर बॉर्डर जाना चाह रहे थे, टिकरी और सिंगू बॉर्डर, हम चारों तरफ से सप्लाई लाइन करने का काम, तो वो नहीं करने दे रहे।